पापा को पॉप्सी बुलाती थी और खूब लाड लड़वाती थी। और मम्मा को तुम खाओ, लो मैं और लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ, आपको बस अपना बैलेंस आगे रखना है। ओके, like this? Yes. क्या हो भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ गायू, होना तो चाहिए। बहुत सालों बाद खुशी का मौका आया है घर में, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। अब इतने सालों बाद घर में शादी हो रही है, आपकी गड़बड़ तो होनी चाहिए इसमें। क्या भैया, इतने सालों में आपको कोई लड़की पसंद नहीं है? लड़की देख के क्या आंखें बंद कर लेते हो? I mean, इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हो, ऑफिस जाते हो, लड़कियों का कोई अकाल पड़ गया? लड़कियों का कोई अकाल नहीं पड़ा गायू, तुम्हारा भाई समझदार हो गया है। प्यार के नाम से ही भागने लगा है अब वो। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। प्यार तो बहुत अच्छी चीज है और उससे कोई भाग नहीं सकता। वो तो जब होना है हो जाता है और आप उससे बच नहीं सकते। नेक्स्ट भाइयों, यश भैया को रोज मिली तो आपको जैस्मीन मिलनी चाहिए ना? रिश्ते बना रही हो या फ्लोरिस्ट की दुकान? गायू दीदी के लिए कमल का फूल। अरे वाह गायू दीदी, मेरे बीएफ का नाम पे कैसे और आपका भी कैसे? हाँ हाँ, मतलब क्या क्या कहा तुमने? हमने तो सुन लिया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम के से शुरू होता है। बताओ बताओ कौन है? हाँ, कौन है? सच में कोई नहीं है भैया, मेरा बॉयफ्रेंड कोई नहीं है। अच्छा, और नायरा दीदी के लिए कौन सा फूल? फूल या फूल? जो नायरा से शादी करने के लिए तैयार होगा वो तो फूल ही होगा ना। सही कह रहे हो भाई, क्योंकि नायरा को कोई पसंद आ जाए ऐसा लड़का अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। गॉड, क्या हो रहा है मुझे? पहले ऋषिकेश में मिली और फिर यहाँ, अब उसके घर वालों से भी मिल लिया और अब ख्यालों में भी आने लग गई। ब्रेसलेट कहाँ ले आया मुझे? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अब जहां है वहां तो दिखाई दे रही है, जहां नहीं है वहां भी दिखाई दे रही है। नहीं बेटा कार्तिक, दिमाग ठिकाने पे आना चाहिए तेरा। तू बाहर जा और फ्रेश एयर खा के आ। राइट, और आप यहां अंदर ही रहो। पक्का वहां नायरा नहीं थी ना? नहीं थी, राइट। मैं ये लूं। लो बताओ, दोनों बहनों की एक ही पसंद है? हाँ हाँ, देख लीजिएगा कहीं दोनों एक ही लड़का ना पसंद कर ले। गायू थी, आप ले लीजिए। अब नहीं, अब तुम ले लो। आप ले लो। तुम ले लो नायरा, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आप ले। तुम लोग रुको, मैं लेके आती हूँ। अंधे हो? बाइक मिल गई तो उड़ने लग गए। हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से किसी और को चोट लग जाती तो? ठहरे हो, सुनाई भी नहीं देता है क्या? ये तुम हो? ये वाकई में तुम हो? हाँ?
पागल हो? क्या बोले जा रहे? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं उसी जगह चोट तो नहीं लगी? अरे सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? ये मेरे नानू नानी का घर है। आपके यहाँ मुझे तुम्हारी परमिशन लेके आना पड़ेगा। मिसेस कोहली तुम्हारी नानी है? कोहली? वो लोग तो मेरे नानू नानी के किराएदार हैं। बहुत ही बदतमीज है। तुम्हें भी परेशान तो नहीं किया उन्होंने? वैसे अच्छा ही अगर तुम्हें भी एक मिनट। क्या कहा तुमने? कोहली जी किराएदार है। कहीं तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं? हाँ, हरकतें तो तुम्हारी भी वैसी ही है। खैर को छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, तुम यहाँ क्यों आए? फिर से साइन करवाने तो नहीं आ गए? तुम क्या पियून हो क्या जब देखो पीछे पीछे घूमते रहते हो? खबरदार जो आज अंदर भी आए तुम, हमारा फैमिली टाइम और तुम यहाँ अलाउड नहीं हो जाए। नायरा दीदी, मतलब आंटी की मम्मा का घर ही है। तो फिर कोहली? ये लो खेलो। हाँ मैंने खेला, बहुत गर्मी लग रही है। चलो हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो फिर पूरी फैमिली साथ में चलते हैं। ना ना बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी। शौर्य की बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक है ना जरा, इसलिए। माँ, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं बाबूजी का ध्यान रखती हूँ। इसी बहाने मुझे उनके साथ टाइम मिल जाएगा। बच्चों, मैं भी नहीं जाऊंगी। हम भी चले चलते हैं, आइसक्रीम खा के वहीं से चले जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों को न्योता देना है ना। चलो चलो माँ जाइए, मैं बैठती अरे हूँ चलो ना। बहू, आइसक्रीम के। टन टन। ये क्या जी? तो फिल्म की टिकट है मेरी जान, हैं? चल चलिए। मैंने नहीं जाना। आप ना हमेशा ये ना टूटी टूटी बातों से मेरा दिल बहलाया करो। आपने बाकी लोगों को देखा है कितना कुछ लेके आते हैं अपने घर वालियों के लिए। मैंने अभी नीचे देखा है, सब लोग ना बड़ी हैवी हैवी ज्वेलरी बनवा रहे हैं और आपने मुझे कभी कुछ लेके नहीं दिया। बस ये ना 100 रुपए की फिल्में दिखाया करो मुझे। ऐसा तो ना बोलो मेरी जान, हैं? देखो मैंने जुगाड़ तो कर ही लिया है। ओ भाई, इस वाले किराए से फिल्म और अगले वाले किराए से तेरे कांटे हैं। और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है आपने? कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब पता चल गया मुझे। झूठ कहा था ना आपने मुझसे कि ये घर आपका है और वो लोग आपके किराएदार। पैसों के पीछे भागते भागते और कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। गलत कर रहे हैं आप लोग। वैसे लोगों को धोखा देकर गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस धोखे में शामिल नहीं हूँ। अभी के अभी उनको सब सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं यार, ओ यार तू तो बड़ा बीवा मुंडा है यार। अगर तूने ऐसा किया ना तो उन्होंने तो हमको घर से निकाल देना। आप इस घर में रहने के लायक ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, सही कह रहे हो तुसी। बट आप कुछ सोचो ना, हमारी गलती की सजा हमारे बच्चे को क्यों मिले? है ना जी, ये तो सही नहीं होगा ना। देख यार, हमारी प्रॉब्लम ना वो जेन्युइन यार। मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, अब मेरी वोटी की कमाई से घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते, ऊपर से बच्चे के स्कूल की फीस और 50 और खर्चे हैं यार। हमें ना ये सब करना पड़ा। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ रहकर आपके इस धोखे में शामिल भी नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। और हाँ, और आप ये मत सोचना कि अगर मैं चला गया तो आप किसी और को ले आओगे, क्योंकि मैं इन लोगों को सच्चाई कभी भी बता सकता हूँ, है ना? हाय रब्बा, ये तो गया, अब क्या करेंगे? टेंशन ना ले यार। देख, अभी फिल्म चलते हैं, आने के बाद सोचेंगे क्या करना है। चल चल, अच्छा, चलो। शाबाश शाबाश।
हेलो, हाँ नैतिक, अब सब लोग बहुत खुश। नैतिक, दादी कह रही हैं कि आइसक्रीम तभी खाएंगी जब जमाई साहब वापस आ जाएंगे। अंकल क्या हुआ? अंकल संभालिए अपना। कोई है? अच्छा ठीक है नैतिक, बाय बाय। कोई है घर पे? ये तो जैसे कार्तिक की आवाज लग रही है। संभालिए अपना। बाऊजी, बाऊजी, क्या हुआ? कार्तिक, बाऊजी को क्या हुआ? बाऊजी, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। बाऊजी, मेरी तरफ देखिए, क्या हुआ? हे भगवान, डॉक्टर। सब मेरी गलती है, मुझे आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। वैसे आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए, इन्होंने ही बचाया हमें, कुछ नहीं हुआ। वैसे कार्तिक तुम यहाँ कैसे? जी क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? किसी ने डॉक्टर को फोन किया? हाँ हाँ, डॉक्टर आके देख के चले भी गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी एसिडिटी हो गई थी, उसी वजह से ये सब हुआ, पर अब सब ठीक है। कैसी कमाल की बात होती है, जब हमें एसिडिटी होती है हमें लगता है कि हार्ट अटैक हो गया, और जब हार्ट अटैक होता है तो हम उसे एसिडिटी कहकर टाल देते हैं जी। और फिर भगवान बुला लेते हैं। चुप चुप बोलिए ना, क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें आप? एक तो मैं पहले ही बहुत घबरा गई हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई जो आपको छोड़कर बाहर गई मैं। एक्चुअली मैं भी दादी के साथ बैठी थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत घबरा गई। नीचे देखा तो कार्तिक ही बाबूजी को संभाल रहा था। वैसे कार्तिक तुम यहाँ कैसे? ऑफिस का कुछ काम था क्या? बेटा आप जानती हैं कार्तिक को? हाँ बाबूजी, ये नैतिक के ऑफिस में काम। ये तो कोहली जी का रिश्तेदार है। हाँ? पर तुम तो इलाज के लिए आए थे ना? कैसा चल रहा है तुम्हारा इलाज? जी मैं कहीं और रहने जा रहा था अभी, सॉरी आप लोगों को तकलीफ दी। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बल्कि तुमने तो हमारी मदद की। हाँ बेटा, कहीं मत जाओ, तो यहीं पर रहो, और धन्यवाद। हाँ देखो बेटा, अगर तुम्हें हमारी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, अब इनफैक्ट यहाँ पर तो इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो बस अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। हाँ सच कहा था तुमने कार्तिक, बहुत ही छोटी दुनिया है ये। उस मेंढक ने, उसने नानू की हेल्प की? हाँ, मैं तो उसे वहां देखकर एकदम हैरान रह गई थी कि वो वहां क्या कर रहा है। वही फरिश्ता बन के आया, फिर बाद में ये भी पता चला कि वही रहता है, वो कोहली जी का भतीजा है। तो बताओ, इससे कहते हैं संयोग। मैंने उसके सामने कोहली अंकल की कितनी बुराई कर दी थी। देखा, मेरा बीएफ सुपर हीरो है। तुम में कुछ बात है या मुझे कुछ हो गया कि दिन पे दिन अच्छे लगने लगे हो? वो मेंढक जितनी डर डर करता है उतना बकवास है नहीं। क्यों गंगा मैया? वहां ऋषिकेश में बच्चों की हेल्प की, फिर यहाँ आके मेरी हेल्प, और अब नानू की जान बचाई। अब तो थैंक्स बनता है।
इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा। नायरा सचमुच इस रूम में आई थी। ये क्या हो रहा है तुझे कार्तिक? अब दिल में टर्टर की जगह कुछ अलग ही आवाज जाने लग गई। इस पागल के लिए ऐसा क्यों फील कर रहा है? अब फील हो रहा है तो हो रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो भी तो साथ साथ चल रही है। पहले वहां ऋषिकेश में मिली, अब यहाँ उदयपुर में नौकरी के लिए आया हूं तो बॉस की बेटी निकली। फिर यहाँ घर किराए पे लिया तो वो भी उसके नाना का। वेरी गुड। अजीब कनेक्शन है जो खत्म ही नहीं हो रहा। बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अरे पर क्या हुआ? मुझे वो लहंगा नहीं पहनना। कौन सा लहंगा? जो मम्मा लाई है यश भैया की सगाई के लिए। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि वो गोल्डन है और मेरे बीएफ गोल्डन नहीं पसंद। तो क्या पसंद है? ब्लू। स्टूपिड, ये भी कोई बात है? लहंगे अपनी पसंद के पहनते हैं या दूसरों की पसंद के? उसे जो पसंद है वो पहने, और जो तुम्हें पसंद है तुम वो पहने। और लड़कियां वैसे भी ब्लू पहने या गोल्डन, उन्हें सब सूट करता है। वैसे बात तो सही कह रही है नायरा, कपड़े अपने पसंद के ही पहने चाहिए। और वैसे भी ब्लू मुझ पे सूट नहीं करता। पुरानी चीजों की बात ही कुछ और होती है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, खराब नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं से टाका निकल गया है, पर कपड़े में अभी भी जान है नहीं। माँ ने दिया था ना ये लहंगा, इसमें माँ का प्यार है। आपको पता है छोटी माँ, ये माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए। एक एक सितारा, एक एक बूटी उन्होंने अपने हाथों से लगाई है। इसलिए ये बहुत खास है मेरे लिए। ये क्या तू सगाई में पहनने की सोच रही है बहू? नहीं भाभी माँ, नायरा के लिए सोच रही थी इसे। वो इतने सालों बाद घर आई है और इतने सालों बाद हमारे घर में भी कोई फंक्शन हो रहा है इतना बड़ा, तो मैंने सोचा वो पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे ये लहंगा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए प्यार से बनाया था, उतने ही प्यार से तुम भी तो बना रही हो अपनी बेटी के लिए। जैसे तुम्हें इससे लगाव है ना, देखना नायरा को भी इससे उतना ही लगाव होगा। कहने को चीजों का मोह है ये बहू, लेकिन देखा जाए तो यादों का ही मोह है ये। याद नहीं, हमारी शादी की सालगिरह पर तुम लोगों ने हमारा फिर से ब्याह करवाया था और मेरा लहंगा चीर गया था। तब मेरा मन बहुत उदास हुआ था। याद है भाभी माँ, ये चीजें होती ही अनमोल है, रिश्तों से जो जुड़ी होती है। काश हमारे बच्चे भी समझ पाते ये बात, कितना अच्छा होता। पर फिर भी नायरा को ये बात बार बार बताने की कोशिश मैं हमेशा करती रहूंगी। बहुत अच्छा सोचा है तूने बहू। जाओ बेटा, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए हो। अरे नहीं, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं हूं ना इनके पास। अंकल, उस दिन गलतफहमी में मुझसे बदतमीजी हो गई। आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? देखो, हम बड़े बच्चों की छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते और ना ही उन्हें याद करते हैं। बेटा, आज से तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। पहले तुमने वहाँ ऋषिकेश में अक्षरा की मदद की और आज इनकी मदद करके एक नया रिश्ता बनाया है हमारे परिवार के साथ। और ये रिश्ता एक मकान मालिक और किराएदार का नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। माँ, बाबूजी, अक्षरा का फोन आया था। वो कह रही थी कि सगाई कल शाम को है, हम सबको टाइम से पहले बुलाया है ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और कार्तिक, तुम्हारे लिए स्पेशल इनविटेशन है, तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है? हाँ, मैं चलूंगा, लेकिन लेकिन एक शर्त पे, कि जैसे आप लोग पहले जा रहे हैं हेल्प करने, वैसे मैं भी आऊंगा हेल्प करने के लिए। क्या पता तुम्हें इसीलिए बुलाया हो। कल के लिए तुम्हारा लहंगा मेरी तरफ से हो सके तो प्लीज पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, ये पुंगी के लिए, वो भी तो अच्छे नए कपड़े पहनेगी ना, सबने पहने होंगे।
ये उसे दे देना। और भी अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। मेरी पुंगी एकदम राजकुमारी लगेगी ये पहन के। थैंक्स। अरे भैया प्लीज ऐसा मत बोलिए, एक लहंगा ही तो स्टिच करना है आपको, मेरे लिए वो लहंगा पहनना बहुत जरूरी है। फोन में काट दिया। क्या हुआ दी, आप अब अपसेट क्यों हो? श्री, मेरे पास कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बहुत मन था लहंगा पहनने का, पर इतनी जल्दी कोई रेडी करके नहीं दे रहा है। अब मैं कल क्या पहनूंगी? आप बड़ी दादी या किसी से बोल दो ना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। वो सब बिजी है मिष्टी, उन्हें मैं कैसे परेशान करूं? गायुदी, ये क्या है? ऋषिकेश में लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी हमने, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। ये लो आपकी स्माइल। थैंक्स। दी, मुझे तो बता दो उसमें क्या है। पर दीदी, गाय दीदी को तो ब्लू कलर का लहंगा पसंद नहीं है ना। और मेरे बीएफ गोल्डन नहीं पसंद। तो क्या पसंद है? ब्लू। ये वाला ब्लू मुझे पसंद है। ओए, अब क्यों जा रहा है भाई? अब तो उन्होंने खुद कहा है तुझे यहाँ रुकने के लिए, कम से कम उनका दिल तो ना तोड़। है? मेरे यहाँ रुकने में आपका फायदा है, इसलिए कह रहे हैं ना आप। लो भला। ओ यार, आप भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल है। हाँ। आप भलाई की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ रुक रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी चालाकी चल गई। मैं चाहूँ तो उन्हें कभी भी जाके आपकी सारी सच्चाई बता सकता हूँ। हाँ, इस बार नहीं बताया, क्योंकि अच्छे लोगों को जब धोखा मिलता है ना, तो उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी और स्मार्टनेस की तो मैं तुरंत जाके आपकी सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगा, ये बात याद रखिए। अरे ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्यों, डेकोरेशन नहीं करनी क्या? पर उसके लिए वेन्यू बुक किया है, वो लोग कर देंगे। और वैसे भी ये काम तो प्रोफेशनल्स का है ना। अरे जब खुद कर सकते हैं तो पैसे क्यों वेस्ट करने? अब हाँ, एक्चुअली तुम दोनों ही बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन लास्ट मिनट बुकिंग की है ना, तो पता नहीं वो कैसा करेगा, ठीक से करेगा या नहीं। और अब इस वक्त डबल ट्रिपल पैसे देने से अच्छा है ना कि अगर हम खुद कर सकते हैं तो खुद ही कर लें, है ना? तो तुम लोग करो ये, मैं रोज को देख कर आती हूँ। अरे ये क्या हो गया? कैसे फंस गई? तोड़ भी नहीं सकती। हे गंगा मैया, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया मुझे। अरे बचाओ मुझे इस मुसीबत से। हाँ बालिके, लेकिन यहाँ गंगा मैया नहीं, गंगा राम है। क्यूट लग रही हो। नया स्टाइल है ड्रेसिंग का। चलो, आखिर मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। क्या होगा मेरे बिना?
गॉड, यू आर वेलकम। जबरदस्ती का है। जबरदस्ती फिर से उलझा दूंगा ना, तब पता चलेगा। हे भगवान। अच्छा बाबा ठीक है, थैंक यू। हे भगवान, ये क्या सुन लिया मैंने? तुमने थैंक यू कहा? बाय द वे, ये सारा सामान तुम्हारी नानी के घर से आया। कोई आइडिया कहाँ रखना? थैंक्स वंस अगेन। क्या कहा? ये वाला नानू की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मिस्टर ऋषिकेश? हाँ मींडक, देखो एक तो तुम मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हो, ऊपर से इस वक्त मेहमान हो, और इसलिए तुम्हें कूली बनाना अभी मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए अब चलो। मम की फ्लाइट डिलेड है। कोई बात नहीं रोज, अब इस बात को लेकर अपना मूड खराब मत करो प्लीज। देखो बेटा, हमारा अनमोल भी तो नहीं आ रहा है, फिर भी सगाई तो होगी ही ना। लेकिन मेरे पास अब यश के लिए रिंग नहीं है। वो तीनों मैंने फैमिली को दे दी, और मम्मी भी आएंगी तो उनके पास भी टाइम नहीं होगा खरीदने का। पर इतनी सी बात के लिए उन्हें तकलीफ भी क्यों देनी? ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना। हाँ, हम अंगूठिया यही मंगवा लेंगे, तुम उनमें से पसंद कर लेना। थैंक यू सो मच। दादी, बड़ी दादी, ये सब सामान नानी के घर से आया है, कहाँ रखना है? अरे तुम क्यों लाए बेटा, किसी और के हाथ भिजवा देते वो लोग। मैं वैसे भी यहाँ पर आ ही रहा था काम से, तो मेरे हाथों भिजवा दिया। अरे आज के दिन भी काम? छोटा सा काम है और नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। इस कार्तिक का भी मैं क्या करूं? नैतिक ने इसे रखा है ना काम पे, तो कोई दोष भी नहीं निकाल सकते इसमें। मैं बाहर हॉल में वेट कर रहा हूँ, आप बस 2 मिनट के लिए भी आ जाएंगे तो ऑफिस का काम हो जाएगा। ठीक है। Wait a minute, Kartik? Mary bracelet गिर गया। Oh, thank you. Wait, just let me do it. लो जी, अब तो डिसाइड हो गया। मैं तो लड़की वालों की तरफ से हूं। हाँ, अब रोज ने मुझे राखी बांधी है ना, तो अब से रोज मेरी बहन। मैंने ये तो सोचा ही नहीं। चिप चिप चाशनी। एक्सक्यूज मी। क्या एक्सक्यूज मी? सही तो कहा मैंने, इतनी गाड़ी वाली चाशनी हो तुम। क्या शक्कर घोल घोल के डायलॉग मारते हो यार, उल्टी आ रही थी मुझे। तुम्हें उल्टी आ रही थी, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम तो वैसे ही करेले का कपकेक हो, वो भी नीम की आइसिंग वाला। अरे यार तू क्यों काम कर रहा है? तेरी तो सगाई है, तू छोड़, मैं कर देता हूँ। अरे यार, इंडिया से बाहर रह के आदत हो गई है काम करने की। और तू मुझे क्या बोल रहा है? तूने नहीं किया अपनी शादी में खुद ही। सॉरी। इट्स ओके, चल। अरे यश, रोज की माँ पहुंच गई क्या? नहीं दादी, उनकी फ्लाइट थोड़ी लेट है। अच्छा हुआ वो उड़ने से पहले मैंने बात कर ली, नहीं तो हमें इंतजार करना पड़ता ना तैयारी के लिए। आपने कब बात की और किस लिए? ये तेरी सगाई के लिए, उन्हें बताना था ना कार्यक्रम क्या है। और आप दोनों को एक दूसरे की बात समझ कैसे आई? अरे तो उसमें मुश्किल क्या है? मुझे जितनी अंग्रेजी आती थी मैंने उड़ेल दी, और उन्होंने भी हिंदी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम दोनों बस लगे रहे, पर आखिरकार मैंने कहा नो, तो फिर वो चुप हो गई। अच्छा सुनो, अब हमारे यश और गुलाबों की सगाई हमारी तरीके से होगी। मैं जरा तैयारियां देखती हूँ। चलो चलो मिल
नक्श, एक बात बता, ये रिंग कैसी है? मैंने खुद खरीदी है। देख, तो बुरा मत मानना, लेकिन रोज को ये रिंग पसंद नहीं आएगी। आजकल कौन पहनता है ऐसी रिंग? अगर तुझे नहीं पता था तो खरीदने से पहले मुझसे पूछ लेता। सॉरी, जोक था। बहुत सुंदर है। इस बार पक्का ना? पक्का, बहुत अच्छी है। थैंक्स। भगवान करे तुझे भी रिंग पहनाने वाली बहुत जल्दी मिल जाए। बहुत मिस कर रही हूँ आपको नैतिक। इस बार हमारी सगाई नहीं हो पाएगी। कुछ पसंद आया? I'm so confused. I don't know. कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। रोज। अब राखी बांधी है तो भाई मानती हो ना? तो भाई की एक सलाह भी माननी पड़ेगी। आंखें बंद करो। शट दोज़ आइज़। अब इमेजिन कर कि इस दुनिया में और कोई नहीं है, बस तुम और यश। और कोई मैटर नहीं करता, बस तुम दो। और इस पल में यश तुम्हें एक रिंग पहनाता है और तुम यश को। Now this ring will be a symbol of your love forever. आंखें खोलो और मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी रिंग दिखाई दी। Perfect. Then this is the ring for you. Wow, you're amazing. इतनी देर से मैं इतना confused थी और अब तुमने 1 मिनट में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और अच्छी सीख भी दे दी हमेशा के लिए कि जब भी कंफ्यूजन हो तो यही फॉर्मूला अपनाओ। वैसे भी दिल की चॉइस कभी गलत नहीं होती। होंगी वो रिंग देख, कितनी सुंदर है ना। आई एम श्योर अगर ये रिंग कोई लड़का किसी लड़की को देगा ना तो वो बिना सोचे समझे हाँ कर दे। सगाई तो दिल से दिल की होती है अक्षरा, और वो तो हमारी जन्मों से है। रही बात अंगूठी की तो वो मैं लेके आऊंगा, आप तैयार रहिएगा। मैं नहीं हूँ वहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से तैयार नहीं होंगी। आज बरसों बाद मौका आया है और ना तैयार होने का कोई बहाना भी नहीं है। खूब अच्छे से रेडी होइएगा, मैं फोटो का इंतजार कर रहा हूँ। आपका इंतजार खत्म हुआ, अब जल्दी से मेरा भी इंतजार खत्म कीजिए और भाग के आ जाइए। नायरा भी तैयार हो गई होगी, उसकी भी एक फोटो क्लिक करके भेजती हूँ। मेरे वाले लहंगे में नैतिक खुश हो जाएंगे। आई स्वेयर आप बहुत गजब लग रही है। सर को अभी फोटो भेजे, दौड़े चले आएंगे। कुछ भी। अरे अच्छा, दौड़े नहीं आएंगे लेकिन उन्हें अफसोस जरूर होगा कि वो यहाँ पर नहीं। हो गया ना अब बस।
अरे आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है? तो चलिए यहाँ हॉल में आते हैं और बाकी सब लोगों से पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन मेरी बात को सपोर्ट करता है। खबरदार, खबरदार अगर ये बात किसी के सामने छेड़ी तो। चलो। अच्छा, ये पेपर्स मैंने अरेंज कर दिया है, इन पे अर्जेंटली साइन करना है, मुझे भिजवाना है। वैसे मेरी तारीफ करने के बजाय अगर किसी लड़की की तारीफ करते ना तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कोई? अभी तक तो नहीं है, पर होनी चाहिए ना। मिल जाएगी, क्या पता आज के फंक्शन में ही मिल जाए। बस आप जैसी कोई मिल जाए तो मैं तुरंत शादी के लिए प्रपोज कर दूं। कुछ सोचो समझो नहीं। मेरे जैसी क्यों, मुझसे भी अच्छी मिले। ये लो, हो गया। थैंक यू। अक्षरा, तुम्हारी बेटियां तैयार हुई कि नहीं? पता नहीं। हाँ तो फिर हम चलते हैं ना, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे, वो दोनों बाद में आ जाएंगी। हाँ ठीक है भाभी माँ, हम चलते हैं। कार्तिक तुम भी हमारे साथ ही चलो। ये पेपर्स ना प्यून को दे दो, वो लेके चला जाएगा। चलो ठीक है। चल ठीक है ना। अरे भैया लाइट ठीक से लगाना। ठीक है। अरे भैया इधर आओ, तुम्हें पता नहीं है ये सगाई पूरे अंग्रेजी स्टाइल में होने वाली है। ये हिंदी में क्यों लगा रखा है? पनीर टिक्का। अरे इसे अंग्रेजी में लिखो ना। पनीर को क्या कहते हैं? चीज। और टिक्के को अंग्रेजी। अब मोहित इधर आओ, इधर आओ। देखो इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ये सब अंग्रेजी में लिखना चाहिए ना। अब टिक्के को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में टिक्के। माँ आप जाइए, मैं बता दूंगा। हाँ? अच्छा ठीक से बताना। वैसा ही करो जैसे ये बता रहे हैं, समझे? अरे भैया कुछ भी लिख दे यार। अरे वाह, लुकिंग ब्यूटीफुल। अरे माँ ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम। हाँ वही वही। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। व्हाट्सएप दूल्हे राजा, तू कैसा है? इतना लेट कैसे कर दिया? बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है बेटा। दादी आप यहाँ बैठिए प्लीज। अरे यूं ही तकलीफ थी बेटा। धन्यवाद। सब लोग आ गए हैं तो हम लोग फंक्शन शुरू करें। नंदिनी बेटा यश की नजर तो उतारो, इतना प्यारा लग रहा है। तैयार होना यश। हाँ मामी, क्यों? कोई कमी रह गई क्या? मैं मन की तैयारी की बात कर रही हूँ। रोज के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, नई जिम्मेदारी, नया रिश्ता संभालना है तुमको, उसके लिए तैयार होना। आई थिंक सो। क्यों, बहुत मुश्किल होगा क्या? नहीं, पर उतना आसान भी नहीं होगा। वैसे तो हम सब इस जिम्मेदारी से गुजर चुके हैं, हम सबको आइडिया है, लेकिन तुम्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि रोज की संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है, रोज का देश अलग है, तो उसके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम भी एडजस्ट करें, उसका साथ दें, तो शायद चीजें और आसान हो जाएं। इसलिए उसकी हेल्प करना, उसका साथ देना। अगर वो 2 कदम बढ़ा रही है और 2-4 कदम हम भी बढ़ाएं, तो चीजें आसान हो जाएंगी और फासले ज्यादा जल्दी मिटेंगे। अब मैं क्या करूं? ये भी अभी होना था। मेरे पास तो दूसरा लहंगा भी नहीं है। चलिए अब शुरू करें। जी। पर रोज तो अभी आई नहीं है। मामी रोज कहाँ पर है? रोज आ चुकी है, अंदर कमरे में है, लेकिन सगाई के टाइम ही बाहर आई। थोड़ा सब्र रखो यार। अभी से मिस कर रहे भाई।
अच्छा अच्छा, मेरी बहनें कहाँ हैं? क्या वो भी सेरेमनी शुरू होने के बाद आएंगी? नहीं नहीं नहीं, वो भी आ रही हैं। आ गई। ये कौन है?